Okay, so good morning, class. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. हर किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, class? Yes, ma'am. Good morning to all of you. The screen which I am sharing with all of you, is it visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so in last class we were discussing communication barriers. We have discussed two types of communication barrier. One was physical barrier, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे डिस्टेंस या कैसे फॉल्टी इक्विपमेंट, जैसे मोबाइल के नेटवर्क में कोई दिक्कत हो गई या कोई फोन है माइक में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे वो बैरियर को क्रिएट करता है। और सेकंड हमने देखा था साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे परसीव करता है, कैसे वो उसको लेता है और कैसे वो उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड रहता है और कैसे नहीं रहता है। ओके, सो इस बिहाफ पे हमने दो बैरियर्स को डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी उन दो बैरियर्स में, और अगर दिक्कत है तो आप वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो। और आपसे मैंने ये पीपीटी भी मैं आज आपसे शेयर कर दूंगी, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। एल्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके फाइन, सो मैं मान के चलती हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। द वेरी थर्ड टाइप ऑफ बैरियर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज linguistic and cultural barrier. Okay, so any one of you can tell me what is the meaning of linguistic, how it actually originated, what the meaning it signifies? Please class, do reply. कोई बताएगा मुझे लिंग्विस्टिक से आप क्या समझते हो? Linguistics means, ma'am, language. It is related to language. लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज या कुछ कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बोली पे निर्भर करती है, राइट? हाँ जी, ठीक। तो लैंग्वेज जो होती है वो दोनों ही तरह से हम लोग बातें करते हैं। हम लोग वर्बली भी बात करते हैं, शब्दों के प्रयोग से भी बात करते हैं, और नॉन वर्बली मतलब हम लोग इशारों में भी बात करते हैं। ओके, सो लिंग्विस्टिक का मतलब कि ऐसा बैरियर जो हमारी बोली, हमारे शब्द, कल्चरल जो हमारी संस्कृति होती है उसके बिहाफ पे अगर कोई भी बैरियर अकर होता है तो उसको हम लोग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर कहते हैं। ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने कोट करना चाहूंगी। हैव यू ऑल सीन द मूवी पीके? आमिर खान की एक मूवी आई थी। Yes, ma'am. सबने Yes, देखी ma'am. मूवी? तो वहां पे उस मूवी में यू विल गेट टू नो कि कैसे एक ही चीजें दो कल्चर के लिए अलग अलग मीनिंग सिंबलाइज करती है। जैसे कि if wearing a white clothes, okay, so Christians what do at the time of their marriages, they used to wear white clothes, right? Yes, ma'am. पता है? But Hindus when they wear their white clothes, That occasion. डेथ ओकेशन या किसी का फ्यूनरल होता है, राइट? तो आप देखिए मतलब Yes, एक ma'am. ही चीज कैसे अलग अलग कल्चर के लिए दो अलग अलग मीनिंग सिंबलाइज करती है ना? सेम ऐसा ही फॉरेन कल्चर्स में भी होता है। बहुत सारी फॉरेन की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ बहुत बुरी मानी जाती हैं, अगर हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें तो बहुत बुरी मानी जाती है, बट उनके कल्चर में इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी नॉर्मल, है ना? तो ऐसे ही लोग, ऐसे अलग अलग कल्चर के लोग जब आपस में मिलते हैं और वो ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे एक तरह का बैरियर हो जाता है। बैरियर क्यों जाता है? क्योंकि हो सकता है वो जो बात आपको बताना चाह रहा है वो उसके कल्चर में एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन दूसरे के कल्चर में वो बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट? जैसे इन इन इंडियन कल्चर पॉर्न एंड बीफ आर सेंसेस टू बी नॉट सिन, है ना? वो सिन माना जाता है, पाप माना जाता है हैविंग पॉर्न या बीफ खाना। लेकिन क्या फॉरेन कल्चर्स में भी ऐसा होता है? नहीं, वो बहुत कॉमनली पॉर्न, बीफ, क्रैब, प्रॉन्स कुछ भी खा लेते हैं,
गेटिंग इट क्लास? मैम कल्चरल बैरियर्स तो फिर उसमें आ जाएगा मैम, ड्रेसिंग नॉन वर्बल में आ जाएगा ना। नॉन वर्बल में आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, है ना। ड्रेसिंग सेंस नॉन वर्बल है। कभी कभी क्या होता है कि मैम हम ड्रेसिंग कुछ सेंस। शब्द कहते हैं, हो सकता है हमारे कल्चर में वो सारे शब्द एक्सेप्टेबल हो, लेकिन दूसरे के कल्चर में वो शब्द एक्सेप्टेबल नहीं होते। जैसे कि हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने कल्चर में ही बात करते हैं। ओके, हम लोग क्या होता है, यूपी की एक तहजीब होती है, हम यूजुअली लोगों को आप कह के बात करते हैं। मतलब कोई हमसे बड़ा होता है तो उसको हम फुल ऑन रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। वही जब हम अपने ही कंट्री के वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, वेस्टर्न साइड जाते हैं, जैसे मुंबई वगैरह, तो वहां तू में बात करना आपसे बड़े से भी, इट्स नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि वो उनका कल्चर है ना। लेकिन जब हमसे कोई ऐसे बात करता है तो हम बहुत ऑफेंड फील करने लगते हैं। हमको लगता है कि मतलब हम उसको नेगेटिव परसीव कर लेते हैं। है क्लास, ऐसा होता है यस यस मैम। मैम। है ना। सो ये जब ऐसे ऐसे दो अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं तो आपको पता है वो एक तरह का बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ओके, सो अब आप लोग को थोड़ा माइंड में क्लियर हो गया होगा कि बैरियर क्या होता है, कल्चरल बैरियर। यस मैम। ठीक, चलिए, जो फर्स्ट टाइप का लैंग्वेज या कल्चरल बैरियर होता है वो सिमेंटिक बैरियर होता है। सिमेंटिक का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स। डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उसका मतलब होता है सिमेंटिक, है ना। तो सिमेंटिक का मतलब जब शब्दों में मतभेद हो जाए, मतलब दो ऐसे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो जिनके शब्द, जिनकी वाणी, जिनकी बोली आपस में नहीं मिलती हो, तो ऐसे जब लोग आपस में किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो इसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए, इनका कल्चर ही बेकार है, इनको कुछ पता ही नहीं हो। ठीक, जैसे बंगाली लोगों के साथ एक मिसकंसेप्शन माना जाता है, उनको ऐसा लगता है कि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन दिस प्लैनेट। ये सारे के सारे इंट्यूश वो हैं, क्या कहते हैं, कहीं सुनी बातें हैं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि बंगालीज जो होते हैं, दे, कोलकाता के जो लोग होते हैं, दे प्रेफर कि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पीपल, वो कुछ भी बोलते हैं वो रेलेवेंट होता है। तो अब जब वो किसी यूपी या बिहार के लोगों से बात करेंगे तो उनके दिमाग में एक बैरियर सेट होता है कि इसको तो कुछ नहीं आता होगा, तो मे बी चांसेस हैं कि आप उनको लॉजिकल बात बताओगे। एज वी कैन सी, numbers of IAS and PCS officers have been came from these two states, right? बट स्टिल वो ऐसा मिसकंसेप्शन मानते हैं। तो जब ऐसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो फिर क्या बातों पे वो जल्दी एग्री होते हैं? नहीं, उनको लगता है कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, इसको तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती है ना। गेटिंग इट? यस मैम। Okay, next type is high context and low context culture. Okay, high context के कल्चर के लोग वो होते हैं जो ज्यादातर नॉन वर्बल बातें करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें, इंडियंस की, साउथ अरेबियन, जापानीज, हम लोग हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर फॉलो करते हैं। मतलब हम लोग शब्दों का कम प्रयोग करके अपने जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारा 70% जो कॉन्वर्जेशन होता है पूरे दिन भर में वो बिना वर्ड्स के होता है, मतलब वो नॉन वर्बल होता है। हम वर्बली भी अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हम नॉन वर्बल चीजों का सहारा लेते हैं। अगर मैं मुंह से भी बोल के आपको बातें कर रही हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरे आईज मूवमेंट्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सारे बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। ओके, सो इंडिया, साउथ अरेबिया, सऊदी अरेबिया, जापान, ये सारे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आते हैं। वहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूके, ये सारे लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आते हैं। मतलब ये अपने एक्सप्रेशन से ज्यादा अपने शब्दों का यूज करते हैं। मींस दे यूज देयर हैंड्स मूवमेंट, देयर बॉडी पोस्चर्स वेरी रेयरली, दे रादर देन मोर डिपेंडेंट अपॉन देयर वर्ड्स। समझ गए आप लोग क्लास? समझ गए बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। थर्ड टाइप इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पीके मूवी का, कि किसी के रिलीजन में व्हाइट क्लोथ पहनना इज काइंड ऑफ प्रेज, और किसी के व्हाइट क्लोथ पहनना फ्यूनरल एक्टिविटी में पहना जाता है ना। तो मतलब एक ही कलर, देखिए कलर कैसे दो अलग अलग मीनिंग सिंबलाइज कर रहा है ना। साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो उनके यहाँ एक कल्चर ही होता है कि केले के पत्ते पे बैठ के खाना खाते हैं वो लोग, है ना।
सॉरी क्लास, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू मैं क्लास से बाहर हो गई थी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रहा है। ओके फाइन, ठीक। तो हाँ, हम यहाँ पे बात करते क्रॉस कल्चरल की, कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में क्या होता है, जब वो खाना खाते हैं तो इवन इन देयर मैरिजेस, नॉट कोई छोटे लोग नहीं, जो बहुत रिच पीपल्स होते हैं, वहाँ के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, उन लोग क्या भी जब खाना वगैरह खाया जाता है तो दे प्रेफर टू हैव इट ऑन बनाना लीफ, है ना। बट क्या हमारे यहाँ शादी में कोई केले के पत्ते में खाना खिलाता है अब? बताइए। मैम नहीं, अगर कोई खिला दे तो मतलब कोई बहुत अच्छी मैरिज हो, बहुत लाविश मैरिज हो, और उसमें आपको खाना केले के पत्ते पे खिलाया जा रहा है, तो आधे लोग तो खाना ही नहीं प्रेफर करेंगे, दे विल फील लाइक इंसल्टिंग, राइट। और ऊपर से जिसने शादी अरेंज की उसको भी चार बातें सुना के ही जाएंगे। तो दिस मीन्स कि कैसे एक ही कॉमन सी चीज अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग डिपिक्ट करती है। तो ऐसे भी जब लोग आपस में मिलते हैं तो देयर अकर्स अ कॉन्फ्लिक्ट, उनके यहाँ भी बैरियर आ जाता है, वो यूजुअली एक दूसरे की बात पे सहमत नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक में? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर इज मैकेनिकल बैरियर। ठीक, यहाँ पे बेटा दो लाइनें हैं, उनको आप लोग बिल्कुल अलग अलग लीजिएगा। यहाँ तक इज मैकेनिकल बैरियर, और यहाँ नीचे जो है वो वर्क प्लेस बैरियर है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे एक हेडिंग होनी चाहिए थी जिसका नाम होता कॉर्पोरेट बैरियर्स। ठीक है, मैं आपको जब नोट्स दूंगी तो मैं उसको ऐड कर दूंगी, डू नॉट गेट वरी। ठीक, नाउ कमिंग टू मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल जो शब्द है वो कहाँ से आया है? इस क्लास में मैकेनिकल के भी बच्चे हैं तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मैकेनिकल जो वर्ड्स है वो कहाँ से आया है? अरे रिप्लाई करिए, कोशिश तो करिए, और सिर्फ मैकेनिकल नहीं, सिविल के बच्चे ही बता सकते हैं। मैकेनिकल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? मैम जो मतलब नॉइस के फॉर्म में डिस्टरबेंस होता है। मशीन से मैकेनिक निकलता है। यस मैम, मशीन। MECHAINE, मशीन से हम लोग मैकेनिकल निकालते हैं, है ना। मशीन इज अ बेसिक वर्ड। सो मैकेनिकल बैरियर भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा बैरियर जो मशीन्स के द्वारा होता हो। मतलब ना ही ये इंसान की दिमागी सोच पे होता है, ना ही कोई कल्चरल डिफरेंस होता है, बट ड्यू टू मशीन्स, राइट। जैसे कि टेलीफोन। रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी में ब्लरनेस आ जाना, स्प्रेडिंग इंक ऑन न्यूज़पेपर, टेलीफोन अच्छे से सुनाई नहीं देना, है ना। कोई पीपीटी मैंने भेजी, उसका साइज इतना छोटा है कि आप उसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो देयर विल अकर अ कम्युनिकेशन बैरियर। क्लियर? सबको क्लियर है ये मैकेनिकल बैरियर? यस मैम। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बच्चा, होपफुली डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ बैरियर जो आज हमें पढ़ना है, ये आखिरी बैरियर है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर। द वेरी लास्ट टाइप ऑफ बैरियर विच वी हैव टू गो थ्रू इज कॉर्पोरेट बैरियर। कॉर्पोरेट बैरियर मतलब वो बैरियर जो आपके वर्क प्लेस पे आता है। वर्क प्लेस पे मतलब जब आप कहीं जॉब करने जाते हो तब वहां पे कैसे बैरियर अकर होते हैं वो आपको यहाँ पता लगेगा। ओके, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब आप लोग बैंगलोर गए जॉब करने, ठीक है, बैंगलोर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोग गए जॉब करने। अब वहां पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो साउथ इंडियंस हैं, बैंगलोर इज इन साउथ इंडिया, तो वहां पे जो ज्यादातर लोग हैं वो बैंगलोर के हैं। और आपको पता है कि जो साउथ इंडियंस होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, राइट। दे हैविंग अ फ्लुएंट इंग्लिश, गेटिंग इट? यस मैम।
हाँ जी। तो वहां पे जब आप जाओगे ना, तो वहां पे एक लोगों के दिमाग में एक बैरियर हो जाता है कि इससे तो अच्छी इंग्लिश आती नहीं होगी। दो आपको अच्छी इंग्लिश आती है, बट वो क्या करते हैं, आपको अवॉइड करेंगे। दे दे विल ट्राई टू गैंग अप विद देयर ओन फ्रेंड्स। वो जल्दी आप लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। सो इस तरह की बैरियर आ जाती है। ठीक। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज परपीचुअल बैरियर। परपीचुअल बैरियर का मतलब होता है रियलिटी, सच। ठीक। जब लोग अलग अलग जगह से जाते हैं, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जब जाते हैं तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, तो यूपी बिहार वाले हैं ना, तो वो क्या होता है कि उनको लगता है कि मतलब मैं भी यूपी की हूँ, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। बट बीइंग अ यूपी पीपल, आई हैव ऑल्सो फेस्ड सच अ काइंड्स ऑफ थिंग्स। जब मैं कहीं और बाहर गई हूँ तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, जो कि बहुत घटिया काइंड ऑफ मेंटालिटी है। कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी क्यों या पूरे स्टेट को ऐसा बोल दिया जाता है, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं भी गई थी, मैं बायजूस में कुछ दिनों तक आई हैव गॉन। देन व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर दे वेंट थ्रू persons who are coming from UP Bihar, then they are having a kind of mindset that they people might will stole your things, है ना। ऐसा मेंटालिटी होता है हम मतलब यूपी बिहार के पीपल्स को लेके, कि वो उनको लगता है कि ये ज्यादातर झूठ बोल रहे हैं इनके, तो मतलब आप इनसे इफ यू विल आप इनसे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, तो ये आपको मार देंगे। बहुत अग्रेसिव होते हैं, गुंडे टाइप्स होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ सम पीपल्स वो पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। इट इज एक्चुअली नॉट लाइक दैट। ठीक। सो दिस इज अ परपीचुअल बैलेंस। देन कम इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। आप अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर आपका बॉस है जिसने आपको नौकरी दी है, तो वहां पे भी एक बैरियर आ जाता है। वहां कैसा बैरियर आता है, हो सकता है बहुत सारी चीजों में आप सही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपके बॉस को लगेगा कि ये मेरे से छोटा है, ये कैसे सही डिसीजन ले सकता है ना। जैसे अब आपके जूनियर्स आ गए हैं, है ना। अब क्या होगा कि आपके जूनियर्स अगर कभी आपको कोई सजेशन दे, तो क्या आप इतने ही इजीली उस सजेशन को मान लेंगे। हो सकता है कि वो बहुत सही सजेशन दे रहा हो, बट हमारे दिमाग में एक बैरियर है कि मैं सीनियर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं हमेशा ही सही होऊंगा। राइट क्लास, बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। आप क्लास, आर यू आर ऑडिबल? आप सुन रहे हैं बातों को? यस मैम। हाँ जी, है मैम ना। यस मैम। तो आप लोग एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैम कुछ नया नहीं बता रही है। ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं, बट हम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वी नेवर एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ओके। नाउ कमिंग टू कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो अलग अलग चीजें वो सोचते हैं। ओके। नाउ ये था बैरियर्स, कैसे किसी कम्युनिकेशन के दौरान बाधाएं उत्पन्न होती हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टाइप इज ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बैरियर्स तो आते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम उन बैरियर्स से ओवरकम कर सके। ओवरकम का मतलब बताइए क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकम? मैम अपनी कम्युनिकेशन के टाइम पे मिस्टेक्स ना करें, अपनी मतलब मिस्टेक्स कैसे हम उस सुधारें। बैरियर को खत्म कर सकते हैं, हम ऐसा क्या चीज करें कि वो बैरियर आए ही ना, उत्पन्न ही ना हो, है ना। फर्स्ट इज रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस पूरे इंफॉर्मेशन को आप देखिए कि सामने वाले तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये नहीं कि आपने बोल दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप फॉलो अप लीजिए कि उसको मिला कि नहीं मिला। ठीक। सेकेंड इज फीडबैक। आप उससे रिप्लाई लीजिए कि आपको जो मैंने मैसेज भेजा वो समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं। ओके। थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। कभी भी हम अगर मैसेज भेज रहे हो, कभी भी हम बातें कर रहे हो, तो हमें सिंपल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग जब इंग्लिश मूवीज देखते हैं, तो वो मूवी हमें तब तक समझ में आती है जब तक वो नॉर्मल चल रही होती है। फिर अचानक से हमें लगता है कि ये लोग बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अनवांटेड सी बात लैंग्वेजेस यूज कर, तो हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। ऐसा ही सेम नॉन रियल लाइफ में भी होता है।
कोई भी व्यक्ति हमारी बातों को सिर्फ तब तक समझता है जब तक उसे इंटरेस्ट आता है, और जहां आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चालू किया कि उसे समझ में ही नहीं आएंगे वो शब्द, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट उसका खत्म होता जाएगा। ठीक। फोर्थ इज लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज मतलब अगर इफ यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक 4th सेमेस्टर के बच्चे हो, 4th सेमेस्टर नहीं 4 ईयर मान लो, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि आप बीटेक 4 ईयर के स्टूडेंट्स हो, ओके। अब आप जब बीटेक 1st ईयर के स्टूडेंट से बात करोगे तो क्या एक लेवल ऑफ नॉलेज में अंतर होगा आप लोगों के? टेल क्लास। यस मैम। तो उस समय जब आप 1st ईयर के बच्चे से बात करें तो ट्राई कि आप जब बात करें तो 1st ईयर के लेवल पे जाके बात करें, ये नहीं कि आप 4th ईयर के लेवल पे जाके बात करें। उससे क्या होगा कि फिर वो आपकी बातें नहीं समझ पाएगा। देन लिसन केयरफुली। कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है बोलना बोलना बोलना। कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है सुनना। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, और जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप सही रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है आधी अधूरी बात पे सुन के वो रिप्लाई देने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। वाई आई एम सेइंग बिल्कुल गलत तरीका है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने पूरे मैसेज को पढ़ा सुना ही नहीं, पूरे मैसेज को पढ़ा ही नहीं, बीच में ही मैसेज पढ़ के हड़बड़ी में आपने रिप्लाई दे दिया, और हो सकता है कि अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाता। क्लियर क्लास? यस मैम। ठीक। यस मैम। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल इमोशंस। कंट्रोल इमोशंस मतलब इमोशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे गुस्सा आना, बहुत खुश होना, बहुत दुखी होना, बहुत अपसेट होना, और भी अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। ठीक। तो इमोशंस, कम्युनिकेशन करते समय अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। कहते हैं ना कि बहुत खुश हो तो किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। सुना है सबने कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। यस मैम सुना है। क्यों ऐसा कहते हैं कि बहुत खुश हैं तो प्रॉमिस नहीं करना चाहिए? बताइए। हम ऐसा इसलिए कभी कहते कभी हैं मैम गलत प्रॉमिस कर देते हैं। भावनाओं में बह जाते हैं। यस मैम। हाँ बिल्कुल, देखा आरजू ने बिल्कुल सही बात बोली, हम भावनाओं में बह जाते हैं। एग्जैक्टली जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस समय हमें हर जगह पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है, लेकिन जब हम बहुत खुश है तो मेरे फ्रेंड ने बोला भाई मेरे को तू 10,000 रुपये उधार दे दे, ठीक है। अब मैं तो इतनी खुश हूँ, तुम ले लेना 10 के, तुम 15 ले लेना। बट जब मैं अपने वापस से आई, रिगेन माई कॉन्शियसनेस, जब मैं वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आई तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने उसको प्रॉमिस तो कर दिया बट मेरे पास खुद को 10,000 रुपए नहीं है, मैं कैसे दूंगी, है ना। या तो मेरे पास जो 10,000 रुपए रखे हैं वो मैंने किसी और काम के लिए रखे थे, है ना। सो इसीलिए इमोशंस में कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीवन। अपने इमोशंस को कंट्रोल, बहुत गुस्सा हो तो किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी को बुरा बोल देते हैं, और किसी को बुरा बोलने से आप उस समय तो बोल देते हो बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि उस पर्सन को हर्ट हो सकता है। ठीक। तो इसीलिए ये सारी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। देन लास्ट इज वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज। हमने बात की कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बातें जो दिन भर में करते हैं वो नॉन वर्बल होती है। नॉन वर्बल मतलब बिना शब्दों के प्रयोग के अपने बॉडी के जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पता है ये जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। आप लोग में से मुझे कोई एग्जांपल देगा इसका? बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एनीवन कोट मी कि कैसे हमारे जो हमारे इशारे होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, वो कैसे एक नेगेटिव मैसेज भी डाल देते हैं कि उसको सामने वाला गलत समझ लेता है। मतलब हम तो सही सेंस में बात कर रहे होते हैं बट सामने वाला उसे गलत समझ लेता है। एनीबॉडी विल टेल? अननेसेसरी किसी को घूरना। अननेसेसरी घूरना, वेरी गुड, है ना। हम क्या होता है कि हम मे भी कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं बट सामने वाले को लगता है कि वो मुझे स्टेयर कर रहा है, और फिर वापस में आके फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कि तुम मुझे घूर रहे हो, एनीथिंग, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है आंखें ब्लिंक करने की, और सामने वाले को क्या लगता है
कि कोई उन्हें आंख मार रहा है ना, सो ये सभी नेगेटिव मैसेज डालते हैं। और कभी कभी अपने हाथों के इशारे करके हम किसी को बुला रहे होते हैं, बट उस मैसेज को कोई और एक्सेप्ट करके वो कुछ और समझ लेता है। ठीक, सो अगर हमें इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो बताइए क्लास, इतने में किसी को दिक्कत? Your topic, which was communication barrier and the measures to overcome those barriers, किसी को कोई प्रॉब्लम क्लास? नो मैम। ओके, चलिए आज मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। मुझे ऐसा लगता है ना इस क्लास में बच्चे तो आ तो जाते हैं लेकिन आधे बच्चे रहते नहीं हैं। ओके, सब लोग अपनी माइक को बंद करेंगे और सिर्फ वही बोलेगा जो जिसका नाम लिया जाएगा, अदरवाइज बच्चे छूट जाते हैं। ठीक, अमरेंद्र कुमार गौरव। प्रेजेंट मैम। सिर्फ वही लोग अपनी माइक खोलेंगे जिनका नाम लिया जाएगा। चंदन यादव, क्लोज योर माइक। आकाश पाल। यस मैम। अमितेश सिंह। यस मैम। अमृता Present, गुप्ता। ma'am. अमृता गुप्ता। प्रेजेंट मैम। आनंद गोपाल गौरव। यस मैम। अंकित पटेल। यस मैम। अंकिता राय। यस मैम। आरजू त्रिपाठी। यस मैम। अशरफ खान। यस मैम। अश्विनी बरनवाल। यस मैम। बाबू भैया। और ये कौन है बाबू भैया? अभी नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी मेरी क्लास में ऐसे नाम से आया, बाबू भैया या सुपर राइडर, हार्ट हैकर, सो प्लीज प्लीज डू नॉट गेट एंटर इनटू माय क्लास, क्योंकि अगर मैं एक बार किसी बच्चे को ब्लॉक कर दूंगी तो वो नाम बदल के भी आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बेकार नामों से बिल्कुल भी क्लास में मत आइएगा। चंदन चौरसिया। एंड बाबू भैया ने रिप्लाई भी नहीं दिया, क्या बात है? चंदन चौरसिया। उन्होंने हमको मैसेज भी किया है, पता नहीं क्या फालतू का। ग्रुप में? नहीं मैम। मैम ये पता नहीं कौन है, तब से मैसेज कर रहा है। चैट में तो मैसेज नहीं आ रही है बेटा। मैम ओके, ही हैज लेफ्ट द क्लास आल्सो। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से जो भी आएगा क्लास में वो अपने ओरिजिनल नाम से आएगा, अनवांटेड नेम से किसी को नहीं आना है। ठीक है, भानु प्रताप। प्रेजेंट मैम। ओके, चंदन चौरसिया एंड चंदन यादव आप दोनों की हो गई है। दारा सिंह। यस मैम। दिव्या कश्यप। यस मैम। गिरजेश। प्रेजेंट मैम। गुलबशा। इकबाल राशिद। प्रेजेंट मैम। मैम। इकबाल राशिद। मनीष वर्मा। प्रेजेंट मैम। मनीष वर्मा। यस मैम। मनोज मौर्य। यस मैम। मानवेंद्र कुमार। यस मैम। मोहम्मद अदनान। यस मैम। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद शाकिब खान। यस मैम। मोहम्मद साबिर। मुस्कान। यस मैम। मोहम्मद साकिब खान। यस मैम। ठीक है बेटा, मुस्कान। प्रेजेंट मैम। ओके, देन निशांत वर्मा। यस मैम। प्रवीण कुमार यादव। प्रीति गुप्ता। यस प्रिंस कुमार। प्रिया गुप्ता। प्रिया सिंह। यस मैम। ओके, रजत सक्सेना। रजत सक्सेना। रानी गुप्ता। रवि राज। यस मैम। रेहान। यस मैम। रिमझिम। यस मैम। संदीप चौधरी। संदीप चौधरी। यस मैम। शशि Yes, ma'am. भूषण ओझा। शिवम पांडे। यस मैम। श्रेयांश। सोनाली। सूरज। यस मैम। यस Yes, ma'am. मैम। ओके, शिवम। वंदना पटेल। यस मैम। विश्वजीत। विजय प्रताप। यस मैम। वाजुद्दीन अशरफी। क्या बात है, मतलब पूरी क्लास प्रेजेंट थी। यस मैम। वाजुद्दीन अशरफी। आई एम इम्प्रेस्ड। सब लोग